हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। तो इन जनरल टर्म्स स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? यू आर सेइंग लाइक ब्रीथिंग, राइट? आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन। इट इज़ राइट, बट साइंटिफिक रीजन से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो आज के इस वीडियो में इसको इन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? चलिए पहले इस चीज को समझते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स जो है वो एनर्जी लेती है। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म है, कोई बॉडी है, वो एनर्जी लेती है। पर एनर्जी कैसे मिलती है उस बॉडी को? कि वो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को कंबाइन करता है। ओके, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को कंबाइन करता है। उस कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी उस बॉडी को मिलती है उसको बोला गया है रेस्पिरेशन। एंड इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग। यानी कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, कंसेप्ट को स्टूडेंट्स, कि हो क्या रहा है। जो आपने खाना खाए मतलब मान लेते हैं वो ग्लूकोज है। आपने क्या खाए? आपने खाए ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना है, पचाने के लिए आपने ब्रीथिंग किए, आपने रेस्पिरेशन किए, आपने जो ऑक्सीजन गैस ली एटमॉस्फेयर से, ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ मिलेगी एंड रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे एनर्जी मिलती है। एंड ये एनर्जी किसको मिलती है? उस बॉडी की सेल्स को, उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को। तो ये जो एनर्जी मिली एक्चुअली, ओके, क्यों मिली, कहाँ से मिली? कि उस ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन कैसे हुआ? उसको ऑक्सीजन दी गई। ऑक्सीजन कैसे हुई? आपने अपना बॉडी का रेस्पिरेशन सिस्टम यूज किया। आ रहा है समझ में? तो ओवरऑल व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी के, एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स को एनर्जी मिलती है। एंड ये एनर्जी तब मिलती है जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एंड एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को मिलती है। ओके, इस प्रोसेस को बोला गया है रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है एंड इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी बनती है। अभी एनर्जी कैसे बनती है? तो टिपिकली जो नॉर्मल प्रोसीजर है, ट्रेडिशन है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इनटेक करता है ऑक्सीजन को। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन लेगा एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट? ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। एंड इस ऑक्सीजन के लेने से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन का मिलना हमने क्या पढ़े हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। तो उस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन मिली है एंड ग्लूकोज का क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, डाइजेशन हुआ है, उस वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है एंड इस पूरी प्रोसेस को बोला गया है रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है। ये रेस्पिरेशन एक्चुअली होता है दो टाइप का। फर्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नाम से क्लियर है कि एयर आ रहा है। ओके, एयर है मतलब उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड ये एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को बोला गया है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एनर्जी अभी भी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन अभी भी होगा, बट ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन या तो नहीं होगी या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा। तो अनएरोबिक में दो सिचुएशन है, ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती है एंड ऑक्सीजन कम भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो अब चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आपने खाना खाए, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। तो ये जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 जो कि आपका फूड है। अब ये फूड क्या है? साइटोप्लाज्म में। देखिए अब होता क्या है स्टूडेंट्स,
कि ये जो आपका ग्लूकोज है, जो फूड है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट और एनर्जी में। ओके, पायरूवेट का फॉर्मूला आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं कि C3H4O3 होता है। अब जो पायरूवेट है, ओके, अब जो पायरूवेट है इसके लिए 3 कंडीशन हो सकती है। अब इस पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा, ओके, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो देखिए 3 कंडीशन क्या है, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, या तो कम ऑक्सीजन होगा, या फिर ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो ग्लूकोज है जो कि पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ है, अब ये पायरूवेट से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, एंड एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, कम ऑक्सीजन है, तो ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। ओके, एंड तीसरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन बिल्कुल अब्सेंट है, तो उस कंडीशन पे जो पायरूवेट या एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, एंड एनर्जी को रिलीज करती है। तो इस तरीके से ये बेसिकली पायरूवेट जो है या जो ग्लूकोज है वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमको दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन कम है या फिर ऑक्सीजन अब्सेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब इस चीज़ को समझिए कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट एंड एनर्जी में, राइट। अब जनरली हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती ही है। ओके, तो पायरूवेट एनर्जी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो बेसिकली ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ओके, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो जनरली यूज होती है एटीपी के सिंथेसाइज में। सिंथेसाइज मतलब क्या, बनना, उसका क्रिएशन। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है रेस्पिरेशन के थ्रू, ये बेसिकली यूज होती है एटीपी को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज एटीपी? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली क्या है एटीपी, आप इसको ये बोल सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म जो कि लाइफ कैरी करता है, तो उस लाइफ के लिए जो एनर्जी लगती है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है एंड जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इन सिंपल टर्म्स यही है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन कोई बहुत बाउंसर टॉपिक नहीं है। बस आप सिंपली याद रखिए कि जो आप फूड ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मिलना एंड ऑक्सीजन के मिलने के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड इसके 2 टाइप होते हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अनएरोबिक मतलब कि या तो ऑक्सीजन अब्सेंट होगा या तो ऑक्सीजन कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।